इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर हम सब लोग जानते हैं। पहले हम लोग ने पढ़ा है कि कस्टमर बाइंग बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ जानने को हम लोग को मिली। अब आइए हम लोग इसमें इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर में हम लोग एज द इंडस्ट्री को कंज्यूमर मान के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोचती क्या है और इसको परचेस कैसे करना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर के अकॉर्डिंग, तभी वो माल को मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्योंकि इंडस्ट्री को एक बड़ी मात्रा में जो है सामान को खरीद करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग जो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको जो है फिर अपने कस्टमर तक ठीक है डिलीवर करना होता है। तो इसके लिए इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर के अंदर हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री में जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी भी सामान को परचेस करने का काम करती है, चाहे गुड्स हो या सर्विसिंग हो। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर इज रिलेटेड टू वे बाय विच industry organization purchase service and goods. This help the understand the consumer desire and must be taken into consideration successful supplier. जी कोटलर एट ऑल ने 2007 में ये बोला था कि देखिए जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है उसको स्टडी करना बायर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसको जो ट्रेन पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मार्केटर होते हैं, वो इसको सक्सेसफुल बना देते हैं। फिर उसके बाद आपके रॉबिन्सन आए और उन्होंने भी डिस्क्राइब किया कि मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, दिस मॉडल क्लासिफाइड इनटू 8 डिफरेंट सब फेज, दिस फेज आर बिलो। तो ये जो था आपका, तो इसमें कौन कौन से फेज थे इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट था प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सर्च, प्रपोजल सॉलिसिटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू। ये आपके जो थे 8 थे, ठीक है गाइज। आपको इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, आई होप। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की, देखिए प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की सबसे ईजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप होती है बायर प्रोसेस की। इसमें हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है डिफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन द आइटम रिक्वायर्ड, दिस इज द स्टेज विच इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑफर, डेवलपमेंट ऑफ द पैटर्न। इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि डिटेल टेक्निक पैटर्न के बारे में जानते हैं, सर्विस एंड प्रोडक्ट की। फिर है सप्लायर सर्च, द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड बेटर सप्लाई फॉर सर्विस और गुड। प्रपोजल एक्विजिशन एंड एनालिसिस, तो इसकी बात किया जाएगा कि एक्विजिशन और एनालिसिस में द मोस्ट क्वालिफिकेशन सप्लायर आर सेलेक्टेड। इसमें क्वालिफाइड सप्लायर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और फिर एंड देयर डिफरेंट प्रपोजल आर एनालाइज फॉर द बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस। फिर नेक्स्ट आता है सप्लायर्स इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ सप्लाई इज वेरी नेसेसरी टू अचीव द प्रिस्क्रिप्शन गोल। फिर 7th है चॉइस ऑफ एन ऑर्डर रूटीन, दिस फेज बीइंग बाय प्लेसिंग द ऑर्डर टू द सप्लायर एंड end of the delivery service and or product by accepted it is buying organization. Performance or evaluation of post purchases to check that the supplier, guys इसको supplier कर दिया, supplier and the service of product are up to the mark or not. There is a 2M model available to the providing a broad and incorporate picture of the major factor that combine to explain the organization buying behavior. This is following. तो देखिए एक तो ये सेट मॉडल था। इसमें इन्होंने ये बोला था कि 1973 में प्रोफेसर जगदीश एन सेट डेवलप द सेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइंग। दिस मॉडल हाईलाइट द डिसीजन मेकिंग बाय 2 or more इंडिविजुअल ज्वाइंटली एंड हिज साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल इन द इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। अब इसमें जो है हम लोग कुछ अंतर देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा गाइस। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि यार चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर बाइंग और इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर। आवश्यकता अनुसार खरीदारी की जाती है, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग में इट इज टू बी डन इज लार्जनेस और लार्ज प्रोस्पेक्टिव, इसमें बड़ी मात्रा में जो खरीदारी की जाती है। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन टेक प्लेस, इसमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखते हैं, इसमें नहीं, इट डज नॉट टेक प्लेस, कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम बाइंग इज प्रोडक्ट, ठीक है, इट कैन नॉट नेवर बी डन। द एम टू सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, इसमें सेटिस्फाइड बहुत जरूरी होता है, इसमें भी सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड होता है, दोनों में कॉमन है। परचेज वॉल्यूम इज स्मॉल होता है, परचेज वॉल्यूम लार्ज होता है। इन सेल लेस आइटम एंड डॉलर आर कंसर्न, मोर डॉलर एंड आइटम इन्वॉल्व इन दिस सेल।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कस्टमर आर मेनी, इसमें द नंबर ऑफ कस्टमर आर द फ्यूअर, और रिपीटेड सेल इज अलाउ, रिपीटेड सेल इज नॉट अलाउ। तो गाइज ये जो था आपका इजी था इसमें, और क्या नाम है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो था बहुत ही इजी है, इसको आप देख लीजिएगा और नोट्स जो है तैयार कर लीजिएगा। मैं आपका इसको पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। गाइज यदि कोई भी रिलेटेड दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।